हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एमसीक्यू पॉइंट्स में। मैं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सोहराई राग एवं उनके नृत्य। तो फ्रेंड्स, झारखंड में होने वाला सीजीएल एग्जाम 2022 को जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसका सिलेबस में सोहराई राग एवं उनके नृत्य को पढ़ना है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने सोहराई राग एवं उनके नृत्य को विस्तृत रूप से वर्णन करने का प्रयास किया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के बाद इसका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा। आप उसको आसानी से टेस्ट कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स एमसीक्यू पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन करके टेस्ट भी कर पाएंगे और इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है सोहराई गीत राग और नृत्य परिचय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे सोहराई गीत राग एवं नृत्य का जो परिचय है उसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है कि जब पूरा देश दीपावली मनाता है उसके दूसरे दिन झारखंड में नागपुरी समाज सोहराई का त्यौहार मनाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब पूरा देश दीपावली मनाता है उसके दूसरे दिन में झारखंड में नागपुरी समाज में सोहराई त्यौहार मनाया जाता है, उसको बोल रहा है। आगे फ्रेंड्स, यह सोहराई पशुधन की पूजा का पर्व है। इसी अवसर पर अहीर, यादव, महतो आदि पशुपालक सोहराई गीत, नृत्य एवं वाद्य का प्रयोग करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो ये सोहराई पर्व है वह पशुधन की पूजा उसमें होती है। और फ्रेंड्स, इस अवसर पर अहीर, यादव और महतो है वह पशुपालक जो पशु पालते हैं वह सोहराई गीत का नृत्य एवं वाद्य बजाते हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि कुछ कवियों द्वारा सोहराई का अर्थ, यानी कि फ्रेंड्स विभिन्न कवियों ने सोहराई के अर्थ को जो बताया है उसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है कि आकाशवाणी के कलाकार प्रमोद कुमार राय सोहराई के बारे में लिखते हैं। कार्तिक अमावस्या दीपावली के पश्चात सोहराई पर्व के अवसर पर जो गीत नृत्य होते हैं उसी में चाचर, ग्वार कंदा, गाय जगवा और भोकरन गाया जाता है, जिसके अपने सुर, लय और ताल होते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो आकाशवाणी के जो कलाकार हैं प्रमोद कुमार राय जो एक कवि हैं, वह बता रहे हैं कि कार्तिक अमावस्या है, कहने का मतलब जो दीपावली के पश्चात सोहराई पर्व के अवसर पर जो गीत जो नृत्य होते हैं फ्रेंड्स, उसी में जांचैर, ग्वार कंदा, गाय जगवा और भोकरन गाया जाता है, जिसका फ्रेंड्स अलग अलग सुर और लय और ताल होते हैं, उसको बोल रहे हैं। आगे फ्रेंड्स, एक फेमस कवि गिरिराज ने झारखंड के लोक संगीत में सोहराई को इस तरह परिचय दिया है कि सोहराई नृत्य गीत को अहिर नाच भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है कि सोहराई को अहिर नाच गीत भी कहते हैं, उसको बोल रहा है। आगे फ्रेंड्स, दिवाली के दूसरे दिन पशु पूजा के दिन पशु पालने वाले तथा अहिर समाज के चरवाहे आदि हाथों में लाठी लेकर स्वतंत्र रूप से भानुरूप नृत्य गीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि दिवाली के दूसरे दिन पशु पूजा के दिन पशु पालने वाले, कहने का मतलब फ्रेंड्स दिवाली के दूसरे दिन सोहराई पर्व मनाया जाता है, यानी कि पशु का पूजा किया जाता है, उसमें पशु पालने वाले तथा अहिर समाज के चरवाहे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ किसी जाति विरोध में नहीं हूँ, मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो किताब में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है कि पशु पालने वाले तथा अहीर समाज के जो चरवाहे होते हैं वह हाथों में लाठी लेकर स्वतंत्र रूप से भानुरूप नृत्य गीत करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो अहीर समाज के जो चरवाहे होते हैं, जो पशु चराते हैं, वह सोहराई के जो पर्व के दिन होता है उसमें हाथों में लाठी लेकर वह स्वतंत्र रूप से नृत्य गान करते हैं। आगे फ्रेंड्स, इसमें पुरुष दल जुड़कर नृत्य गान नहीं करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि सोहराई पर्व में पुरुष दल जो होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो आपस में जुड़कर नृत्य गान नहीं करते हैं। ढोल, मांदर, नगड़ा आदि इसमें बजाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सोहराई पर्व में ढोल, मांदर, नगड़ा आदि बजाए जाते हैं। आगे है, यह गोलाकार घूमकर नहीं नाचा गाया जाता है। यानी कि इस सोहराई पर्व में जो पुरुष दल होते हैं इसमें गोलाकार घूमकर नहीं नाचते गाते हैं, उसको बोल रहा है। आगे है, वरन नर्तकों गायकों का दल घर घर जाकर आंगन या चौराहे व रास्ते पर नृत्य गीत प्रस्तुत करता है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है कि बल्कि जो नाचने गाने का जो नृत्य लोग हैं, जो नर्तकी लोग हैं, वह दल बनाकर घर घर जाकर आंगन या चौराहे या रास्ते पर नृत्य गीत प्रस्तुत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक और बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का टॉपिक है सोहराई परंपरा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि सोहराई में क्या क्या परंपरा होते हैं, उसको जानेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि सोहराई चूँकि पशुधन की पूजा है, गौशाले को साफ सुथरा कर उसके गढ़ों को भरा जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, सोहराई में पशु का पूजा होता है और गौशाले को साफ सुथरा कर उसके गढ़ों को भरा जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जिस घर में जानवर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं गौशाला,
और उसका जो घर में जो गड्ढा होता है यानी कि जो जानवर का मल मूत्र से जो गड्ढा बनते हैं उसको भरा जाता है, उसको बोल रहा है। आगे फ्रेंड्स, गौशाले का भी रंग रोगन किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स जिस घर में जानवर रहते हैं उसका जो घर है उसको रंगाई पोताई यानी कि पचड़ा किया जाता है। पशुओं को नदी तालाब में नहला धुला कर सींगों में घी तेल सिंदूर लगाकर श्रृंगार किया जाता है, यानी कि जो पशु है फ्रेंड्स उसको नदी या तालाब में नहला धुला कर उसके जो सींग है उसमें घी तेल सिंदूर लगाकर उसे सजाया जाता है। और बोल रहा है कि इतना ही नहीं, भैंसों गाय बैलों के पूरे सींगों पर तेल माला जाता है, यानी कि जो भैंस गाय बैल है उसके जो सींग है उसमें पूरा तेल माखा जाता है यानी माला जाता है। फिर पूरे बदन पर चिलम से रंग बिरंगे गोल गोल चिन्ह बनाए जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स नहलाने धुलाने के बाद उसका जो बदन है उसके बदन पर चिलम से रंग बिरंगे का गोल गोल बनाया जाता है। बैलों गायों के सींग पर धान की बालियों का नेकलेस या हार बनाकर पहनाया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स जो बैल गाय है उसके सींग पर जो धान का है उसको बाली को बनाकर यानी कि माला की तरह बनाकर या फिर हार बनाकर गाय और बैल को पहनाया जाता है। गले में फूलों की माला पहनाई जाती है, यानी कि फ्रेंड्स जो जानवर है उसका गला में फूल का माला पहनाया जाता है। हर पशु को घरेलू कृषि उपयोगी पशुओं की आरती उतारी जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स किसान जो है अपने जो गाय बैल पालते हैं अपने कृषि कार्य के लिए, उस किसान लोग क्या करते हैं जो पशु है उसका आरती भी उतारते हैं सोहराई पर्व के दिन में। 7 प्रकार के अनाजों जैसे उड़द राहर चना कुल्थी बोदी बरई मकई का पका पखवा का प्रसाद पशुओं को खिलाया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स 7 प्रकार का अनाज उसमें मिलाकर गाय या बैल को या भैंस को खिलाया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स उड़द है राहल है चना है, कुल्थी खाने का मतलब कुर्थी बोदी बरई जिसको हम लोग बरी बोलते हैं, और फ्रेंड्स मकई का पका पखवा प्रसाद पशुओं को खिलाया जाता है। उसे घर वाले भी प्रसाद के रूप में खाते हैं। अहीर समुदाय के लोग गौरिया देव की पूजा करते हैं, इसमें रंगवा मुर्गा चराते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सोहराई पूजा में अहीर समुदाय के लोग किस देवता का पूजा करते हैं, तो फ्रेंड्स उत्तर होगा गौरिया देव का पूजा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है सोहराई नृत्य। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि सोहराई नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि दूसरे दिन अहीर साज श्रृंगार कर ढोल ढाक नगड़ा मांदर झांझ करताल आदि लेकर पूरे गांव के हर घर में छापर मांगने जाते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स जब पशु को पूजा किया जाता है उसके दूसरे दिन अहीर साज श्रृंगार कर ढोल ढाक नगड़ा मांदर झांझ और करताल आदि लेकर पूरे गांव के हर घर में जाकर छापर मांगने का काम करते हैं। आगे फ्रेंड्स घर आंगन अखरा चौक चौराहे व रास्ते पर लाठी का करतब दिखलाया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स जो पशुपालक हैं जो पशु चराते हैं वह क्या करते हैं कि घर आंगन अखरा चौक चौराहे पर या रास्ते पर लाठी का करतब दिखलाते हुए दल बनाकर जाते हैं। छापर के रूप में तपान हड़िया पखवा जिसको हम लोग चखना बोलते हैं फ्रेंड्स और कुछ पैसों भी अहीर को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जिस घर में जाते हैं उसमें हड़िया या फिर चखना या फिर कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जो पशु चराते हैं। आगे फ्रेंड्स इसके बाद अहीर डायर टाँट जाते हैं जहां पशु जमा किए जाते हैं अर्थात गोठ लगता है वहां डायर जतरा लगता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जब जो पशुपालक है जो अहीर है वह जब मांगते हैं पूरा घर घर, उसके बाद क्या करते हैं एक जगह होता है डायर टाँट यानी इसको बोलते हैं जहां पशु जमा किए जाते हैं उसको बोलते हैं गोठ भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ एक मेला लगता है और डायर जतरा के मध्य में एक गाय और बछड़े को बांध दिया जाता है। इसी समय एक सूअर के बच्चे को गाय बछड़े की ओर छोड़ देते हैं। गाय बछड़े की रक्षा के लिए सूअर के बच्चे को अपने सींग से काम तमाम कर देती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ कि जहाँ मेला लगता है उस मेला में होता क्या है कि जो एक गाय और बछड़ा को उस बीच में वहाँ पर एक खूंट दिया जाता है यानी कि बांध दिया जाता है और एक सूअर के बच्चा को उस गाय की ओर धकेल दिया जाता है, जिसके कारण वह जो गाय है अपना बछड़ा जो है उसको रक्षा करने के लिए जो सूअर का जो बच्चा है उसको देखता है और उसको सींग से मारकर उसको काम तमाम कर देता है। कहने का मतलब सींग से मारकर उसको घायल कर देता है या फिर उसको जान से मार देती है गाय। इस प्रकार से मेला लगता है और जिसको लोग देखने के लिए बहुत सारे भीड़ भी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स नोट में तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि परंपरा अनुसार पूरे गांव के गाय बैलों को अहीर चराने का काम करता आ रहा है, घर वाले गोठ में पहुंचा देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
जो किताब में दिया गया मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जो यहाँ एक अहिर शब्द जो दिया गया है, अगर आप किसी को अगर ठेस पहुँचता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि पूरे गांव के गाय बैलों को अहिर चराने का काम करता आ रहा है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि पूरा गांव है, उस पूरा गांव में जितना भी गाय बैल या भैंस है, उसमें फ्रेंड्स जो अहिर समाज में जो पशुपालक है, जो पशु चराते हैं, उसको गांव वाले लोग क्या करते हैं, एक निश्चित जगह पर जाकर अहिर को जिम्मा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बथान या फिर गोठ बोलते हैं, जिसको उसी को बोल रहा फ्रेंड्स कि घर वाले गोठ में पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब जो भी गांव वाले जो हैं वो अपना बैल या बकरी जो भी है अपने उसको एक निश्चित जगह पर, जिसको गोठ बोलते हैं, वहाँ पहुंचा देते हैं अहिर को चराने के लिए। आगे फ्रेंड्स अहिर अपने संगी साथी के साथ जंगल, पहाड़, नदी, टाड़ आदि में दिन भर चराकर सांझ को गोधूली बेला में लौट आते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब अहिर लोग चराने जाते हैं, यानी कि जंगल, पहाड़, नदी, टाड़ जो भी मिले, जहाँ पर घास मिलता है, वह लोग चराने जाते हैं। दिन भर चरा कर वह शाम को घर लौटाते हैं और सबके घर में पहुँचा देते हैं गाय बैल को। इस प्रकार से बोल रहा है। आगे फ्रेंड्स अहिर को पशुओं की संख्या के आधार पर पैकरा यानी कि वार्षिक मूल्य दिया जाता है। पैकरा में धान और सब्जियां तथा कुछ पैसे दिए जाते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स अहिर जिस घर का जो चराता है, यानी कि गाय बैल भैंस जो भी है उसको चराता है, उस घर वाले क्या करते हैं, वार्षिक मूल्य देते हैं, यानी कि पैकरा देते हैं। वह पैकरा में क्या होता है फ्रेंड्स, धान होता है, सब्जियां होता है और कुछ पैसे देते हैं अहिर को, गाय या बैल जो भी चराता है उसके बदले में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है फ्रेंड्स सोहराय नृत्य गीत का अवसर। यानी कि फ्रेंड्स सोहराय नृत्य गीत किस किस अवसर पर गाया जाता है उसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि इसका नृत्य गान का समय कार्तिक मास है। यानी कि फ्रेंड्स जो सोहराय नृत्य गान जो होता है वह कार्तिक का महीना में होता है। सोहराय दीपावली का महीना सोहराय नाचने, गाने और बजाने का उत्तम अवसर है। यानी कि फ्रेंड्स जो सोहराय है दीपावली के महीना में नाचने, गाने और बजाने का उत्तम अवसर है। इस अवसर पर दूध देने वाली गाय भैंस का, हल जोतने वाले बैल का, गाड़ी खींचने वाले बैल व भैंसों का चुमावन होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जिस गाय दूध देती है या फिर जो बैल को हल चलाते हैं या फिर गाड़ी खींचने वाले जो बैल या भैंस होते हैं, उसको फूल के साथ एक अक्षत होता है, यानी कि अरवा चावल को उसके ऊपर चुमाया जाता है, उसके ऊपर छीटा जाता है और पूजा किया जाता है, उसको बोल रहा है। आगे फ्रेंड्स उसके बाद उन पशुओं को तेल मखाया जाता है और दीप जलाया जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स चुमावन होने के बाद यानी फूल अक्षत छीटने के बाद उन पशुओं को तेल मखाया जाता है और दीप जलाया जाता है। आगे है इस अवसर पर गौरिया पूजा रंगवा मुर्गा चराकर किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स इस अवसर पर गौरिया पूजा किया जाता है। रंगवा मुर्गा कहने का मतलब मुर्गा है, उसको चराकर पूजा किया जाता है। भैंस व बैलों व भैंसाओं को तेल लगाया जाता है। सींग तथा माथे पर तेल सिंदूर से पूजा की जाती है। तब सोहराय गीत गाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सोहराय गीत कब गाया जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तर होगा कि माथे पर तेल सिंदूर से जब पूजा किया जाता है उस समय सोहराय गीत गाया जाता है। दीपावली या सोहराय अथवा वंदना पर्व की समाप्ति के साथ सोहराय नृत्य गीत थम जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सोहराय नृत्य गीत कब थम जाता है। तो दीपावली या सोहराय जो है फ्रेंड्स उसका समाप्ति के बाद यह गीत थम जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है फ्रेंड्स सोहराय नृत्य गीत की विधि। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि सोहराय नृत्य गीत जो है वह किस प्रकार से गाया जाता है या कब गाया जाता है, उसको जानेंगे उसका विधि को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। गाय बैलों भैंसों को चराते हुए भी सोहराय गीत गाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि गाय बैल जो है उसको चराते हुए भी जो पशुपालक जो अहीर होते हैं उसके द्वारा गाया जाता है सोहराय गीत। आगे है पशुओं की पूजा के समय भी गाते हैं। छापर गाते समय नाचा, गाया तथा बजाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स पशु की जब पूजा होता है उस समय भी सोहराय गीत गाया जाता है और छापर गाते समय भी नाचा तथा गाया बजाया जाता है। आगे फ्रेंड्स सोहराय गीत के स्वर पूरक शब्द। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में देखेंगे कि सोहराय जो गीत है उसमें स्वर पूरक शब्द कौन कौन से होते हैं उसको जानेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि सोहराय गीत के आदि, मध्य व अंत में स्वर पूरक शब्दों या ध्वनियों के रूप में हरि हो, की बल ही, लक्ष्मी ओहरे, अरे आदि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ याद रखिएगा कि हरि हो, की बल ही और लक्ष्मी ओहरे, अरे आदि का उपयोग किया जाता है सोहराय गीत में स्वर पूरक शब्द में। सोहराय गीत छोटे होते हैं अतः इसे ही दोहरा दोहरा कर गाया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य गीत है। तो फ्रेंड्स यहाँ याद रखिएगा
सोहराई जो है फ्रेंड्स पुरुष प्रधान नृत्य गीत है, और जो सोहराई जो गीत होता है वह छोटे होते हैं और इसी को दोहरा दोहरा कर गाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है सोहराय नृत्य गीत के वाद्य। तो फ्रेंड्स सोहराय नृत्य गीत में कौन कौन सा वाद्य का प्रयोग होता है उसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि इसमें मुख्य रूप से बांसुरी, मुरली, मोहनबासी, मांदर, ढोल नगाड़ा, झांझ, करताल बजाए जाते हैं, जैसे अन्य नागपुरी नृत्य गीतों में प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सोहराय नृत्य जो गीत है उसमें जो वाद्य है कौन कौन सा वाद्य प्रयोग में लाए जाते हैं इसको जानिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि बांसुरी, मुरली, मोहनबासी, मांदर, ढोल नगाड़ा, झांझ, करताल बजाए जाते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स सोहराय नृत्य गीत की विशिष्टताएं। इसमें बोल रहा है यह पारंपरिक लोकगीत ही है। गीत सरल, मधुर, सादगी भरे व सुंदर होते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य गीत होने के कारण इसे उच्च स्वर में गाया जाता है। इसमें लय ताल की प्रधानता रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि जो गीत है पारंपरिक लोकगीत ही है। यह गीत सरल होती है, मधुर और सादगी होती है और सुंदर होती है। पुरुष प्रधान नृत्य गीत होने के कारण इसे उच्च स्वर में गाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो सोहराय गीत है पुरुष प्रधान गीत है, जिसके कारण इसे उच्च स्वर में गाया जाता है और इसका जो लय और ताल की प्रधानता रहती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स सोहराय गीत। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ 2 सोहराय गीत को लिया हूँ। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ से ही बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गीत क्या है कि वन में गरजे बाघ हो बाघिन, खोयर माझे गरजे अहिरक पूत जे, भूड़ू में गरजे नाग हो नागिन, खोयर माझे गरजे अहिरक पूत जे। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि वन में गरजे बाघ हो बाघिन, कहने का मतलब हुआ कि जंगल में बाघ बाघिन शोर मचा रहे हैं, और खोयर माझे गरजे अहिरक पूत जे, कहने का मतलब फ्रेंड्स खोयर कहने का अर्थ हुआ कि किसी गाँव में एक बीच स्थान होता है या गली या फिर स्थान होता है, उसको बोलते हैं खोयर। खोयर माझे गरजे अहिरक पूत जे, कहने का मतलब जो अहिर का जो बच्चा है वह खोयर में यानी कि जो गांव का जगह है वहाँ हल्ला कर रहा है और बाघ बाघिन जंगल में हल्ला कर रहे हैं। इस प्रकार से गीत है। तो फ्रेंड्स मैं किसी जाति का अहिर कहने का मतलब मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो किताब में दर्शाया गया है, जो बताया गया है, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर किसी को ठेस पहुँचे तो फ्रेंड्स मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे फ्रेंड्स भूड़ू में गरजे नाग हो नागिन, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि एक भूड़ू होता है यानी कि जो मिट्टी से जब कोई दीमक जो उठता है उसमें एक छेद होता है जिसको हम लोग सांप रहता है या फिर नाग नागिन रहता है, इस प्रकार से बोल रहा है। उसमें बोल रहा है कि भूड़ू के अंदर नाग नागिन हल्ला कर रहा है, शोर मचा रहा है, और खोयर माझे गरजे अहिरक पूत जे, यानी कि जो अहिर का बच्चा हुआ खोयर में हल्ला कर रहा है। इस प्रकार से गीत में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगला सोहराय गीत है अरे हो अहिरा के बेटवा बड़ा हुलचुलिया रे, कांधे बैसला हाथे टांगा रे, चंदन काट काट ठरकी छोलल, अरे सीसी उदाल केरा डोरी हो, से ठरकिया टाइम जोगनी गैया में। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कोई भी एक टॉपिक उठा के बोलेगा कि वह किस प्रकार का राग है, किस प्रकार का गीत है। तो फ्रेंड्स उसको जानना होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ बोलेगा कांधे बैसला हाथे टांगा रे, चंदन काट काट ठरकी छोलल, यह किस प्रकार का राग है। तो फ्रेंड्स उत्तर होगा सोहराय राग है। एक और सोहराय गीत है फ्रेंड्स अरे हो। तो फ्रेंड्स ये जो अरे हो है फ्रेंड्स यह स्वर पूरक शब्द है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा। अरे हो केहू तो चुमावे अन्न धन लक्ष्मी, केहू चुमावे धेनु गाय हो, आयो चुमावे अन्न धन लक्ष्मी, बहने चुमावे धेनु गाय हो। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट राग है। तो फ्रेंड्स इस राग से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स बोलेगा आयो चुमावे अन्न धन लक्ष्मी, बहन चुमावे धेनु गाय हो, यह किस प्रकार का राग है। तो फ्रेंड्स उत्तर होगा सोहराय राग है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो का आप PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन करके क्यूज भी कर पाएंगे और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।